दोस्तों, हम इंसानों का इतिहास एक तो पहले से ही रहस्यमय बना हुआ है और दूसरा इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ चर्चित केसेस, जिनके बारे में आज भी दुनिया भर में चर्चे होते हैं। तो चलिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यमय केसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 10, इजिप्शियन किंग्स फ्रॉम द हेवन। दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने कल्चर्स में से एक इजिप्शियन कल्चर के लोग हेवनली गॉड्स में कितना यकीन रखते थे, यह तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हेवनली गॉड्स के बारे में एंशिएंट इजिप्ट के मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एंशिएंट इजिप्शियंस कल्चर में इजिप्शियंस अपने गॉड्स को एज अ किंग मानते थे। इसको प्रूव करने के लिए एक मिस्टीरियस लिस्ट का हवाला दिया गया, जिसे ट्यूरिन किंग लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि इस लिस्ट को आज से लगभग 3000 साल पहले इजिप्शियन फेरोह रामेसेस II के रूल के दौरान बनाया गया था। लेकिन इस लिस्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में 15th डायनेस्टी तक के सारे रूलर्स और उनके रूल करने की ड्यूरेशन को बड़े ही शानदार तरीके से जमाया गया है। लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जो काफी पहले के हैं, यानी कि तब के जब इजिप्ट में कोई प्रॉपर रूलिंग नहीं होती थी। इन नामों के बारे में स्कॉलर्स मानते हैं कि यही वो एविडेंस है जो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि इस रीजन में पहले गॉड्स या आसमान से उतरे लोग राज करते थे। हालांकि सच्चाई क्या है क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस लिस्ट ने इस चैप्टर को जरूर थोड़ा सा सस्पेंसफुल बना दिया है कि आखिर इजिप्शियन सच में इस बात को मानते थे कि उन पर भगवानों ने राज किया है। नंबर 9, द फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अजीब अजीब तरीकों से भूत भगाने के दावे किया करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार भूत भगाने की शुरुआत, जिसे एक्सॉर्सिज्म कहा जाता है, वो कब हुआ था? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत साल 1590 में हुई थी, जब फ्रांस के राजा किंग हेनरी IV ने मार्थ ब्रोसियर नाम की लड़की का एक्सॉर्सिज्म करवाया था। इस लड़की के बारे में क्लेम किया जाता था कि इस लड़की के अंदर कोई आत्मा है, जिस वजह से इस लड़की की आंखें और आवाज अजीब प्रकार की डरावनी हो जाती है, जिसके चलते वो लोगों को डराकर उनको लूटने का काम करती है। इसलिए किंग हेनरी ने इसकी पोल खोलने के लिए एक्सॉर्सिज्म करवाया, जिसमें पहले क्लेम किया गया कि होली वाटर और सैक्रेड हाइम से भूत को भगाया जाएगा। हालांकि बाद में पता चला कि यह सब एक ड्रामा था, जिसमें नॉर्मल वाटर और लैटिन पोएट्री का यूज किया गया था। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ ये तो आज भी हमें नहीं पता कि आखिर उस लड़की में से भूत भागा या फिर सच में वो लड़की सबको बेवकूफ बनाती थी। नंबर 8, द वेटिकन माइथोग्राफर्स। दोस्तों, क्रिश्चियन एंशिएंट एरा में फेमस फेरी टेल्स जैसे कि सिंड्रेला और दूसरी अन्य कहानियों के बारे में देखा जाए तो वेटिकन माइथोग्राफर्स का रोल काफी ज्यादा हुआ करता था। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसे इन कहानियों को मैन्यूस्क्रिप्ट में पिरोकर लिखने का काम दिया गया था। इसलिए इन लोगों ने इन सभी कहानियों को क्रिश्चियन कल्चर के हिसाब से ढाला और कंपाइल किया। हालांकि इनके वर्क को साल 1831 में कार्डिनल एंजेलो माई ने पब्लिश किया। बहरहाल उस जमाने में ऐसा इसलिए किया जाता था जिस वजह से क्रिश्चियन बच्चे वेल बिहेव्ड रहें और अपने धर्म से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में जाने। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके साथ साथ वेटिकन माइथोग्राफर्स का सबसे बड़ा काम जो था वो ये था कि उन्हें ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कहानियों को भी क्रिश्चियन फेथ के जोड़कर दिखाना था। इसलिए आज जो भी हम ग्रीक और क्रिश्चियन स्कल्पचर्स में सिमिलैरिटी देखते हैं वो सब इन्हीं माइथोग्राफर्स की देन है। नंबर 7, एज़टेक गॉड्स फ्लैश। दोस्तों, पुराने जमाने में माना जाता था कि लोग अपने डिवोशन को बढ़ाने के लिए साइको एक्टिव मशरूम्स को कहते थे, जिससे उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे जो उनके गॉड से कनेक्ट करते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बात के सबूत स्पेन के विलार डेल ह्यूमो नाम के शहर में मिले हैं, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक केव के ऊपर ऐसे ही साइकेडेलिक मशरूम्स केव्ड मिले हैं। इन्हें आज से लगभग 6000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इन मशरूम्स से जुड़ी जो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है वो ये कि एज़टेक एरा के लोग भी इस बात को मानते थे और वो इस बात को कहते थे कि एज़टेक लोग साइलोकाइब एस्टेकोरम नाम के मशरूम, जिसे एज़टेक फ्लैश मशरूम भी कहते हैं, उसको खाते थे, जिस वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस हो और वो अपने गॉड से ज्यादा कनेक्ट रह सके। हालांकि कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि इन मशरूम्स के अलावा और भी चीजें थी जिनके नशे ये लोग हेलुसिनेशंस के लिए करते थे। नंबर 6, हैटशेप्सुट ट्री। दोस्तों, इजिप्ट में कई ऐसी जगह हैं जो कई सारे रहस्यों से जुड़ी हुई हैं।
ऐसी ही जगहों में से एक है नाइल के पास हैटशेपसुट मॉर्चुरी टेंपल, जहां एक माया ट्री खड़ा हुआ है जो एंशिएंट टाइम की फेमस क्वीन हैटशेपसुट के इतिहास को बताता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ आज से लगभग 3500 साल पुराना है। दरअसल ये पेड़ एक बहुत ही रिस्पेक्टेड रूलर क्वीन हैटशेपसुट का है, जिन्होंने इस क्षेत्र में कई सालों तक शासन किया था। लेकिन उनके बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनके सारे रिकॉर्ड्स को उनके ही बेटे के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गया। लेकिन इत्तेफाक से ये माया ट्री बचा रह गया, जिसकी वजह से आज हम उनके इतिहास के बारे में जान पा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो हम आपको बता दें कि क्वीन का स्टेपसन थटमोस III अपने पिता का सिंहासन को पाना चाहता था, लेकिन मरने से पहले उसके पिता ने सारा राजपाट अपनी पत्नी क्वीन हैटशेपसुट को दे दिया, जिस वजह से थटमोस अपनी सौतेली मां से चिढ़ गया और उस वजह से उनके मरने के बाद उसने रानी की सारी यादों को मिटाने का तय किया। लेकिन किसी तरह हजारों साल पुराना ये पेड़ उसकी नजरों से बच गया, जो आज भी हम सभी को इस टेंपल में दिखाई देता है। नंबर 5, द स्पीयर ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी कोई हिस्टोरिकल चीज होगी जिसके इतने सारे नाम हो, जैसे होली लैंस, द लैंस ऑफ लॉन्गिनस, द स्पेयर ऑफ लॉन्गिनस और स्पेयर ऑफ क्राइस्ट। कहा जाता है कि इसी लैंस से जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर क्रूसिफाइड किया गया था और इसकी पूरी जानकारी गॉस्पेल ऑफ जॉन बुक में पढ़ने को मिलती है। आपको जानकर शौक लगेगा कि ये स्पेयर 300 AD के आसपास हेलेना ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द्वारा ट्रैवलिंग के दौरान खोजी गई। हालांकि आज ये स्पेयर कहां है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। आपको जानकर अजीब लगेगा कि एडोल्फ हिटलर इस स्पेयर से इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि उसने इसे ढूंढने के लिए कई लोगों को लगा रखा था और ढूंढने वाले को इनाम देने का वादा किया था, और शायद यही कारण है जिसने मिडिल एज में इस स्पेयर को बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिक बना दिया था। एक्सपर्ट डॉक्टर हार्वर्ड बुशनर के अनुसार इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी के खजाने के साथ अंटार्कटिका भेज दिया गया था और फिर 1970s में इसे नाजी की सीक्रेट सोसाइटी में रीडिस्कवर किया गया, जो आज यूरोप में हिडन है। वेल दोस्तों, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, ये अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी है, जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है। नंबर 4, मिस्टीरियस एंशिएंट टूथ। दोस्तों, साउथ एशियाई देश लाओस ने साइंटिस्ट से एक ऐसे दांत की खोज की जिसने काफी लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। उनका कहना है कि यह दांत आज से लगभग 1,64,000 साल पहले किसी लड़की को बिलोंग करता था, जो कि एक प्राचीन ह्यूमन स्पीशीज डेनिसोवंस और ह्यूमंस की क्रॉस से जन्मी हुई होगी। इसके बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज से लगभग 7 लाख साल पहले निएंडरथल्स और डेनिसोवंस, जो कि ह्यूमन स्पीशीज ही थे, वो आज के मॉडर्न ह्यूमन से अलग हुए थे। बट उनका मानना है कि लगभग कई हजार सालों तक इनके संबंध इंसानों से बने रहे, जिस वजह से कई बच्चे पैदा हुए जिनके अंदर दोनों प्रजातियों के अंश मिले। लेकिन अगर उनकी बातों को मान लिया जाए तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग होगा कि आखिर कई हजार सालों तक ये स्पीशीज इंसानों के साथ क्रॉस करते रहे। बहरहाल इस बात के सबूत ऐसे ही बॉडी पार्ट्स के रूप में साइबेरिया और चीन जैसे देशों में भी देखने को मिले हैं, जो इसी तरफ इशारा करते हैं। नंबर 3, कैनानाइट गॉडेस। गाजा स्ट्रिप के पास खान यूनिस नाम के गांव में आने खेत की खुदाई करते वक्त कुछ ऐसा मिला जिसने मेडिटेरेनियन के इतिहास को हमारे सामने लाने का काम किया, जिससे अभी तक ज्यादातर लोग अनजान थे। यहाँ पर खुदाई के दौरान एक सिर कटी हुई मूर्ति मिली, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना यह था कि यह मूर्ति आज से लगभग 4500 साल पहले की है, जो कि कैनानाइट गॉडेस एनेट की है। आपको ये शायद ही पहले पता हो कि कैनानाइट गॉडेस एनेट को लव, ब्यूटी और वॉर माइथोलॉजी की देवी के रूप में पूजा जाता है। कैनानाइट वो लोग होते थे जो आज के इजराइल, सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन और लेबनान के रीजन में रहा करते हैं। कहते हैं कि गॉडेस एनेट को पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में पूजा जाता था। बस अंतर इतना है कि ग्रीक माइथोलॉजी में एनेट को एथेना के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, स्टोनहेंज हंटिंग पिट्स। हाल ही में यूरोप के प्रसिद्ध स्टोनहेंज से जुड़ी एक खोज सामने आई जिसने लोगों को चौंका दिया है। दरअसल इस खोज में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्टोरिक एरा के हंटिंग पिट्स को खोज निकाला, जो हजारों सालों नीचे दबे हुए थे। एक्सपर्ट्स की माने तो इन पिट्स का उपयोग प्री हिस्टोरिक एरा के हंटर्स जानवरों को अपने जाल में फंसाकर उनके शिकार करने के लिए यूज करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पूरी साइट 8200 BC से लेकर 7800 BC के बीच बनाई गई थी, जिसमें से कई पिट्स तो लगभग 10,000 साल पुराने भी हैं। लेकिन इन पिट्स की सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि ये पिट्स इतने बड़े हैं कि जिसमें हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर भी आसानी से फंस सकते हैं, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी बात है।
इनमें से एक पिट तो 13 बाय 6.5 फीट का है। नंबर 1, द सीक्रेट ग्रीक गॉड्स। दोस्तों, ग्रीक सिविलाइजेशन में गॉड्स की अहमियत क्या थी वो हम सभी से छुपी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग कई ऐसे गॉड्स को भी पूजते थे जिनके बारे में आज भी बहुत कम इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। कहते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन के लोगों का एक ग्रुप इन गॉड्स को पूजता था जिन्हें कैबरी गॉड्स कहा जाता था। इन गॉड्स में हेकेट, फर्टिलिटी गॉडेस डिमेटर, उनकी बेटी परसेफोन और समुद्र के देवता डायमोन्स को गॉड के रूप में पूजा जाता था। इन गॉड्स को जिस जगह पूजा जाता था उसे सैमोथेरस गॉड कॉम्प्लेक्स या सैंक्चुरी ऑफ ग्रेट गॉड्स कहा जाता है, जो कि ग्रीस में आज भी मौजूद है। हालांकि उस कल्ट के लोग कौन थे जो मेन स्ट्रीम गॉड्स के अलावा इनको पूजते थे, उनके बारे में आज भी लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।